हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं? पाइप और टंकी, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसमें हमने 2 दिन का क्लास ले लिया है, या हमने शायद 3 दिन का क्लास ले लिया है। हमारा ये चौथा क्लास है। ओके, चलिए हम बात करें पाइप और टंकी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी देखने में सवाल बहुत भारी होता है, लेकिन अगर उसके मेथड को अगर आप समझ गए तो बड़े आसानी से सवाल क्या हो सकता है, हैंडल हो सकता है, आराम से लग सकता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है। सवाल को देखिएगा और देखिए, ये सवाल काफ़ी बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन सवाल बड़े आसानी से लग सकता है। क्या सवाल मैंने आपके सामने रखा है? 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। भाई, हमारे पास 2 नल हैं और ये मान लीजिए एक टंकी है, देख रही है? ये हमने एक टंकी बना दिया। इस टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। एक नल यहाँ पर लगा हुआ है, मान लीजिए एक नल यहाँ है और एक नल यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, नल ए को भरने में कितना मिनट लगता है? 20 मिनट। नल ए को अगर चालू करके छोड़ दोगे तो टंकी 20 मिनट में क्या होगी? भर जाएगी। और हमने कहा कि अगर यहीं पर एक नल बी लगा है और इस नल बी को अगर मैं चालू करके छोड़ दूं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? 30 मिनट में भर जाएगा। ओके, तो दोनों की टाइमिंग आपको मालूम है। एक आदमी जानता है कि इस नल ए को चलाऊंगा तो वो नल ए जो है 20 मिनट में मेरे टंकी को क्या करेगा? भर देगा। और मैं नल बी को अगर चला के छोड़ूंगा तो उसको लग जाएगा कितना मिनट? 30 मिनट लग जाएगा। ओके, कोई डाउट है? ये नल ए है और ये नल बी है। फिर कहा, एक व्यक्ति दोनों नलों को खोलकर चला गया। एक आदमी आया और इन दोनों नलों को खोल के चला गया। और तभी वापस लौटा जब टंकी को भर जाना चाहिए था। और इतने समय के बाद वो लौट के आता है जितने समय में टंकी को क्या होना चाहिए था? भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि भूलवश तीसरा नल सी, जो कि टंकी से पानी को बाहर निकालता है, खुला रह गया था। उसने आके देखा कि भूलवश एक तीसरा नल सी भी लगा है जो टंकी के पानी को क्या करता है? बाहर करता है। तो चलिए यहीं पर एक नल सी लगा देते हैं। ये सी नल क्या कर रहा है? टंकी के पानी को बाहर करने का काम करता है, जिसका नाम क्या है? सी। उसने आके देखा कि दोनों चला के तो हम गए हैं, लेकिन तीसरा नल जो सी है वो भूलवश उसको बंद नहीं किए हैं। तो मुझे बताइए, जिस टाइम पर वो आकर के देख रहा है उस टाइम पर टंकी को भर जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर ये बंद रहता तब ना उस टाइम पर भर जाता। लेकिन वही आके देखा तो देखा कि टंकी भरा नहीं है। क्यों नहीं भरा है? क्योंकि भूलवश तीसरा नल सी जो है वो क्या रह गया? चालू रह गया। इसकी वजह से उसका टंकी भर नहीं पाया। तो तीसरा नल सी जो कि टंकी के पानी को बाहर निकालता है, खुला रह गया था, वह तुरंत उसे बंद कर देता है। इसके बाद अगले 3 मिनट में टंकी क्या होती है? भर जाती है। आ करके तुरंत इसको बंद कर देता है और अगला 3 मिनट जब बीतता है तो टंकी उसका पूरी तरह से क्या होता है? भर जाता है। तो हमने आपसे पूछा है, तो बताइए भरी टंकी को तीसरा नल सी कितने समय में खाली कर सकता है? तो अगर ये टंकी पूरी तरह से पानी से भरा हो तो इस भरे हुए पानी को ये तीसरा नल सी कितने समय में बाहर कर देगा? बस हमने आपसे इतना ही बात पूछा है। बात आपको कंफर्म हो गया होगा कि एक आदमी था जिसको मालूम था कि हमारा जो भरने वाले नल हैं, इस नल को 20 मिनट अगर चला के छोड़ेंगे तो हमारा टंकी भर जाएगा। इस नल को 30 मिनट चला के छोड़ेंगे तो हमारा टंकी क्या होगा? भर जाएगा। वह आया और दोनों नलों को चालू करके छोड़ के चला गया। और वह तभी आया जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था, लेकिन आके देखा तो कहा कि अरे टंकिया तो भरा ही नहीं है। तो उसने ध्यान दिया तो उसका तीसरा नल सी क्या था? खुला था। उसने तुरंत इसको बंद किया और बंद करने के बाद अगले 3 मिनट में पूरी तरह से टंकी क्या हो गया? भर गया। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे भरे हुए टंकी के पानी को नल सी कितने समय में बाहर करेगा? अब पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि यार तुम सोचो कि यह आदमी कितने समय बाद आया होगा। तो भैया कितने समय बाद आया होगा? जब ये दोनों नल मिल करके पूरे टंकी को भर दिए होंगे तब आया होगा। तो नल ए कितने समय में भर सकता है? 20 मिनट में। दोनों का समय मालूम है, कैन वाला समय, कितने समय में भर सकते हैं, ये दोनों का समय हमको मालूम है। तो चलिए, दोनों का अगर समय मालूम है तो समय का एलसीएम ही पूरा क्या होता है? काम होता है।
तो हमने दोनों का समय देखा, तो समय हमको मालूम है नल ए का जो समय है कितना लग रहा है 20 मिनट का, और नल बी का जो समय लग रहा है वो कितने मिनट का लग रहा है 30 मिनट का। 20 और 30 का एलसीएम ले लिया जाए तो कितना होगा 60, और यही टंकी का क्या होगा पूरा पानी, टंकी का पूरा क्या पानी। तो 60 पूरे टंकी का पानी है। पूरे टंकी में पानी कितना आता है 60। ये हमने भाई ये तो हमने जो है काम समय में भी पढ़ लिया, पहले दिन के क्लास के बेसिक क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था। तो पूरे टंकी का पानी कितना हो गया 60। ओके, अब हम क्या करें कि 1 मिनट का पानी हम निकालें कि 1 मिनट में कौन सा नल कितना भर रहा है। तो चलिए 1 मिनट का क्या पानी, चलिए 1 मिनट का पानी निकालते हैं। अगर 20 मिनट में 60 पानी टंकी में आ रहा है तो 1 मिनट में कितना आएगा, यही 20 का इसमें क्या होगा भाग होगा, तो 20 टाइम 60, 3 पानी यहाँ। ओके, और 30 मिनट में अगर 60 पानी आ रहा है तो 1 मिनट में कितना, 30 दूनी 60 कितना पानी 2 पानी। यानी कि पहले नल से हर मिनट में 3 पानी आएगा और दूसरे नल से हर मिनट कितने पानी आएगा 2 पानी। तो 1 मिनट बीतेगा और टंकी में 5 पानी भरेगा ना, तो हर 1 मिनट पर 5 पानी भर रहा है, तो पूरा 60 पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो हम 60 में क्या करते हैं 60/5 कितना हो जाएगा, काट दीजिए 5 के 5 5 दूनी 10, कितने मिनट 12 मिनट। यानी कि वह आदमी 12 मिनट बाद लौटा होगा, क्योंकि 12 मिनट में दोनों लोग को अगर चला के छोड़ देंगे तो वो जानता है कि 12 मिनट में टंकी पूरी तरह से क्या होगी, भर जाएगी। कोई डाउट है इसमें? नहीं, ये तो निकालने आ रहा होगा आपको। तो चलिए वह मतलब पूरा 12 मिनट के बाद आ करके देखा तो उसका टंकी भरा नहीं था। तो उसने कहा अरे यार ये 12 मिनट हम बाद आए, हमारा भरा नहीं। तो उसने यहाँ ध्यान दिया तो यहाँ से पानी क्या कर रहा था, निकल रहा था। अच्छा मुझे बताइए नल सी से कितने मिनट तक पानी बाहर निकलता रहा, 12 मिनट तक। जब ये चालू करके छोड़ा होगा तब से निकलना शुरू हो गया होगा ना, तो 12 मिनट जब बाद आके देखा होगा तो 12 मिनट तक नल सी से पानी निकला है। ठीक है, 12 मिनट तक नल सी से क्या हुआ है, पानी निकला है। अब वो सोचिए कि नल सी को तुरंत बंद किया उसने और अगले 3 मिनट में पूरी तरह से टंकी क्या हो गया, भर गया। तो नल सी से 12 मिनट में जितना पानी बाहर गया था उस पानी को ए और बी को मिलकर के भरने में कितना मिनट लगा, मात्र 3 मिनट लगा ना। तो यानी कि ए और बी के 3 मिनट के काम को नल सी कुल कितने समय में करता है, 12 मिनट में करता है। ए और बी ने जो 3 मिनट में कमवा कर दिया उसी पनिया को बाहर निकालने में इसको कितना समय लग गया था, सी को 12 मिनट का समय लग गया था। कंफर्म हो गई बात। तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं कि ए और बी के का मिनट 3 मिनट का काम सी ने 12 मिनट में किया कि नहीं किया, किया, बिल्कुल किया। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो अब मुझे बताइए पूरे टंकी में ए और बी पूरा दोनों मिल करके अगर भरना स्टार्ट करें तो पूरे टंकी में कम मिनट का पानी भरता है, 12 मिनट का। ए और बी को पूरा मिल करके भरने में कम मिनट लग जा रहा है, ए और बी को पूरा मिल करके 12 मिनट लग जा रहा है। तो पूरे टंकी का अगर पानी का वैल्यू देखा जाए तो ए और बी के 12 मिनट का काम है। ओके, पूरे टंकी में कितना पानी आता है, ए और बी के 12 मिनट का काम ही पूरे टंकी का क्या है, पानी है। ए प्लस बी का जो 12 मिनट का काम है यही 12 मिनट का कमवा ही पूरे टंकी का क्या है, पानी है। तो इसका मतलब कि पूरे टंकी के पानी को बाहर करने में उसको कितना लग जाएगा, ए बी का जो पूरा काम होगा उसको करने में कितना समय लग जाएगा, यही तो पूछ रहा है। तो चलिए भैया हम जान रहे हैं कि ए बी के 3 मिनट के काम को यहाँ पर अगर लिखा हुआ आ रहा है तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, ए बी के 3 मिनट के काम को सी वाला कम मिनट में कर रहा है, 12 मिनट में। तो 1 मिनट के काम को कितने समय में करेगा, 12/3। ओके, तो ए बी के कितने मिनट का पानी इसमें है, 12 मिनट का। तो 12 मिनट का काम कितने समय में होगा, तो भैया 12 मिनट के पानी को ये कितने समय में, 12/3 तो भैया इसी में गुणा कर देंगे। एक का वैल्यू जब मालूम रहता है तो चाहे जितने का वैल्यू पूछेगा उसी में उसका क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो 12 का इसी में गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए काट देंगे, 3 के 3, 3 चौक के 12 ना, 12 चौक 48, कितने मिनट लग जाएगा, 48 मिनट लग जाएगा। लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, बस ये चेक कर ले। चलो भैया लिखा हुआ उसी में
टेढ़ा सोझा आ जा रहा है। ठीक है, तो भैया ए बी के 3 मिनट का काम सी 12 मिनट में, 3 का काम 12 में, तो 1 का काम 12/3, तो भैया 12 मिनट का काम 48 मिनट। एकदम छोटा सा सवाल था। ठीक है, भैया होने के लिए किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हम आपको यही मेथड बता रहे थे, कलियां तो यही बता रहे थे आपको ना। तो भैया सवाल खाली देखने में क्या लग रहा था कि बहुत बड़ा सवाल है भैया, हमको कैसे आएगा, हम तो गणित वाले हैं नहीं, हमको नहीं आएगा ना। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सवाल आसान होते हैं। ये नहीं कि बहुत बड़ा सवाल देख करके आप क्या कर दें, मिस्टेक कर दें या आप हार मान जाए, ऐसा नहीं करना है। अब भैया वीडियो में भी जो जुड़ करके देख रहे थे, थोड़ा समय तक देखा करें ना। ये नहीं कि फटाक से देखा भाग गया, तो क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए भैया एक सवाल और आपके सामने रखेंगे, मिटा दें इसको। अब इसको मिटाना ना आज बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एकदम सूख जा रहा है, इतना ठंडी पड़ रहा है ना। पहले तो मैं ठंड से खुदा अकड़ गया हूँ, और इसके बाद हाँ भाई, अब कैमरे के सामने तो कहना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कहेंगे। ऐसे मुझे ठंडी नहीं लग रहा है, इतना ठंडी भी नहीं लग रहा है, जितना तुम लोग काँप रहे हो उतना मैं नहीं काँप रहा हूँ। अब भैया जीवन में हमेशा कोशिश ईमानदार होना चाहिए। अगर कोशिश ईमानदार हो तो जीवन में सफलता निश्चित मिल जाती है, और अगर कोशिश ईमानदार ना हो तब जीवन में केवल ठोकर लिखा है आपका। तो अपनी तरफ से ना ईमानदार प्रयास करिए और अपना 100% दीजिए किसी भी चीज़ के लिए। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है, उनको जो मंजूर होगा वही होगा, लेकिन अपना आप 100% दीजिए। बस आप अपनी तरफ से, आपको ये ना लगे कि हमने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि बस अपना 100% देना ही हमारे हाथ में है, बाकी कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। सवाल लिखिएगा, पहले लिख लीजिए, फिर इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए प्रश्न लिखिए, एक नल ए किसी टंकी को एक नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। चार घंटे में भर सकता है, जबकि एक दूसरा नल बी भरी टंकी को एक दूसरा नल बी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। छह घंटा में खाली कर सकता है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का यदि टंकी का 2/3 भाग पहले से भरा हो, 2/3 भाग पहले से भरा हो, 2/3 भाग पहले से भरा हो, तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी?
कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी। अथवा खाली हो जाएगी जबकि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। जबकि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। चलिए भैया लगाइए। कोशिश करिए, तब तक मैं मिटार भी लेता हूँ। और हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं ना, वो भी भैया पेन कापी लेकर के बैठेंगे और पूरी कोशिश करेंगे लगाने का। ये नहीं कि खाली वीडियो खोल करके देख रहे हैं ना। हमसे जुड़िए तो कंटिन्यू जुड़िए और एक अच्छी तैयारी के लिए जुड़िए। चलो ये बताइए कितना आ रहा है, कितने घंटे? 4 घंटे। क्लास के लोग 4 घंटे बता रहे हैं। चार घंटे। चलिए हम भी देखते हैं। चलो हम भी देखते हैं। एक सवाल इसको भी देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझने की केवल ज़रूरत है। हमने क्या कहा आपसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक दूसरा नल बी भरी टंकी को 6 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यानी हमारे पास 2 तरह के नल हैं, एक भरने वाला नल है और एक खाली करने वाला नल है। चलिए हमने टंकी बना लिया, ये टंकी है, ओके। इस टंकी में एक नल लगा है जो कि टंकी को क्या करता है, भरने का काम करता है। तो कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। ये नल ए है और इसको क्या घंटा लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है। अगर इस नल ए को चला के छोड़ोगे तो टंकी 4 घंटे में क्या होगा, भर जाएगा। दूसरा नल बी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये जो टंकी अगर पूरी तरह से भरा रहे तो उसको खाली करने में सी वाला कितना समय लगाएगा, और दूसरा नल बी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देता है, 6 घंटा में। कितने समय में, 6 घंटा में। दोनों ही कंफर्म हो गई बात। नल ए को 4 घंटा का समय लग रहा है और नल बी को खाली करने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का। यदि टंकी का 2/3 भाग पहले से भरा है, पूरे टंकी का 2/3 हिस्सा पहले से भरा है। इस बात को समझते हैं, 2/3 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ऐसे समझो, 2/3 इसका मतलब पूरा, अगर पूरे टंकी को 3 हिस्से में बांट दिया जाए तो उसका 2 हिस्सा क्या है, भरा है। जैसे कि तुम कभी कापी अपना चेक किए हो ना, आप अपना कभी कापी चेक किए होंगे, किसी दूसरे का कापी चेक किए होंगे। मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर है जिसमें उसने 40 नंबर पाए। कितने नंबर पाए, 40। तो उसके कापी पर आप कैसे लिख देते हैं, 40/100। इसका मतलब कि पूरा 40 नंबर है और उस 40 नंबर में उसने पूरा 100 नंबर है और पूरे 100 नंबर में उसने कितने नंबर पाए हैं, 40 नंबर पाए हैं। बात समझ आई नहीं। तो इसी तरह से देखिए, पूरा जो वैल्यू होता है हमेशा कहाँ होता है, नीचे। पूर्णांक हमेशा कहाँ होता है, नीचे। तो पूरे टंकी को आपने, अब नीचे का मतलब भाग देना, नीचे का मतलब क्या होता है, भाग देना। यानी पूरे टंकी को कितने भागों में तुमने बांटा है, पूरा और भाग देना। तो पूरे टंकी को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। यानी अगर इस पूरे टंकी का मैं 3 हिस्सा बना दूं कि चलो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया। तो पूरा टंकी मेरा क्या हिस्से में बढ़ गया, 3 हिस्से में। तो इन 3 हिस्सों में से उसका 2 हिस्सा क्या है, ऑलरेडी भरा है। तो 2 हिस्सा उसका पानी से क्या है, भरा है। यानी 2/3 ये पूरा हिस्सा क्या है, पानी से भरा हुआ है। तो इसका मतलब कि पानी से खाली हिस्सा कितना है, एक हिस्सा भी क्या है, खाली है। अब कुल कितने में से, 3 में से। तो हम कहेंगे खाली हिस्सा मेरा कितना है, खाली कितना है,
तो खाली है 1/3। यही वाला हिस्सा क्या है, यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा क्या है, खाली है, जिसका खाली वाला वैल्यू कितना है 1/3 और भरा वाला वैल्यू कितना है 2/3। यही 2/3 क्या है, भरा है। कोई डाउट है क्या इसमें? अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस टंकी से ज़्यादा पानी आए और यहाँ से कम निकले तो थोड़ा थोड़ा टंकी में पानी भरता ही चला जाएगा और लास्ट में टंकी क्या होगा, भर जाएगा। लेकिन अगर इस नल से ज़्यादा पानी निकले और इस नल से थोड़ा कम पानी आए तो धीरे धीरे टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो टंकी भरेगा या खाली होगा तो ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि किस नल से ज़्यादा पानी आ रहा है, किस नल से कम पानी आ रहा है। यही ना, टंकी भरेगा कि खाली होगा किस बात पर निर्भर करेगा कि भैया इससे ज़्यादा पानी आ रहा है कि इससे, जिससे ज़्यादा पानी आ रहा होगा अगर इससे ज़्यादा पानी आएगा तो ये भर देगा, इससे ज़्यादा पानी निकल रहा होगा तो ये खाली कर देगा। तो अब तो कंपैरिजन देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरा टंकी खाली होगा कि भरेगा। अगर मेरा टंकी देखिए भरेगा तो मुझे 1/3 पर फोकस करना है, अगर मेरा टंकी खाली होगा तो मुझे किस पर फोकस करना है, 2/3 पर। कंफर्म होगी ना बात? चलिए, इतना बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि टंकी का खाली होना भरना वो तो सवाल के ऊपर निर्भर करेगा, कभी कभी खाली भी हो जाएगा, कभी कभी भर भी जाएगा, लेकिन यही दोनों में से कोई ना कोई एक बात होगी। कंफर्म होगी बात? चलिए आइए देखते हैं, थोड़ी सी बात ध्यान देना भैया। दोनों का समय दिया है, ये नल ए का समय है और ये वाला नल बी का समय है, तो समय दोनों का हमको मालूम है, तो समय का हम क्या ले लें, एलसीएम, और पूरा काम हो जाएगा। तो नल ए का जो समय है क घंटा लग जाता है, 4 घंटा, और नल बी का जो समय लगता है वो क घंटा, 6 घंटा। लेकिन ध्यान रखना है, नल ए क्या करता है, भरने का काम करता है, और नल सी क्या करता है, बी क्या करता है, खाली करने का। यानी ये काम करेगा पॉजिटिव और ये काम करेगा क्या, निगेटिव। इसका लॉस ले लें, एलसीएम कितना होगा, 6 के 6, 6 दूनी 12, 12 में देखिए दोनों का भाग क्या होगा, जाएगा। तो यही टंकी का क्या हो गया, पूरा पानी। ठीक, ये पूरे टंकी का क्या हो गया, पानी। पूरे टंकी में कितना पानी, 12 पानी। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। अब देखो 1 घंटे का काम हम निकाल लें, क्योंकि सवाल घंटे में है, तो 1 घंटा का क्या, पानी, काम मतलब पानी। तो चलिए 4×3 12, 4 घंटे में अगर 12 पानी तो 1 घंटे में कितना, यही 4 का भाग हो जाएगा, 4×3 12, 3 पानी, और 6 घंटे में 12 पानी तो 1 घंटे में 6 दूनी 12। यानी भरने वाला नल 3 पानी देगा 1 घंटे में, और निकालने वाला खाली 2 पानी निकल पाएगा। तो कौन ज़्यादा पानी भर रहा है, भरने वाला। यानी कि टंकी जब भी होगा भरेगा, क्योंकि हर घंटे में 1-1 पानी क्या होगा, एक्स्ट्रा भरता चला जाएगा। तो अब कंफर्म हो गया कि टंकी खाली नहीं होगा, बल्कि टंकी क्या होगा, भरेगा। यानी हमको किस पर अब अगर टंकियाँ भरेगा तो भैया खलिया वाला हिस्सा भरेगा ना, यानी कि हमको 1/3 पर फोकस करना है। भरने का मतलब कि यही वाला हिस्सा भरेगा, तो इसी पर फोकस करना है। कंफर्म हो गया? और खाली होता तो हमको किस पर फोकस करना, यह पनिया खाली होता तो इस पर फोकस करना होता। कंफर्म हो गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब चलिए, अच्छा एक बात सोचो कि हर 1 घंटे में 3 पानी आ रहा है, 2 पानी निकल रहा है, तो हर घंटे में इसमें कितना एक्स्ट्रा पानी जाएगा, 1 पानी। 1 पानी हमेशा इसमें आएगा। ठीक है। अब तुम यहाँ से सवाल 2 तरह से हैंडल कर सकते हो ना। देखो, तुम अंश बना के भी कर सकते हो, एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि तुम डायरेक्ट ऐसे करो। देखो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आपको कैसे अच्छा लग रहा है। देखो पूरा पानी इसमें कितना है, पूरे पानी का वैल्यू कितना है, 12 है। तो 12 पूरा पानी है, अब पूरे पानी का कितना हिस्सा भी भरना है, 1/3 हिस्सा भरना है ना। तो 12 का क्या कर लिया, 1/3। तो 12 का 1/3 बराबर 3 के 3, 3 चौके 12, यानी ये 4, यानी 1/3 पानी का मतलब कितना पानी, 4 पानी। कितना पानी, 4 पानी। तो यानी कुल मिला जुला के हमको 4 पानी भरना है। बात समझ आया कि नहीं? अब मुझे बताओ 1 घंटा में 1 पानी भर रहा है, तो 4 पानी भरने में कितना समय लगेगा, 4 घंटा लगेगा। तो पूरा जितना पनिया बचा हो उस पनिया में 1 घंटा में जितना पनिया भर रहा है उसी से हम भाग दे देंगे, और हमको मालूम हो जाएगा क घंटा, 4 घंटा। तो ये कुल का कितना समय लगेगा, 4 घंटा। एक तो ये तरीका रहेगा। बात समझ आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या इसमें? भैया ये 12 पूरा पानी था, और पूरे पानी का 1/3 हिस्सा हमने निकाला तो कितना पानी आया, 4 पानी।
और हमने देखा कि पूरा 4 ठे पानी भरना है और हर 1 घंटे में कितना पनिया भर रहा है, 1 ठे पानी भर रहा है। तो पूरे वैल्यू में हम क्या करते हैं, एक समय में जितना हो रहा है उससे भाग दे देने से टाइम निकल जाता है, यही तो करते थे। तो यही नहीं निकल जाएगा 4 घंटा। तो ये तरीका तो ये हो गया, कोई डाउट है इसमें, ये वाले तरीके में नहीं। और एक तुम तरीका और कर सकते हो, अगर मान लो ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक तरीका आप और कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि देखो कैसे कॉपी कैसे चेक करते हैं। जैसे ये 100 नंबर का पेपर है आपका और मान लीजिए कोई नंबर 40 नंबर पाता है तो उसके कॉपी पर आप 40 बटे क्या लिखते हो, 100। तो यानी 40 बटे 100 हिस्सा उसने पाया, ये होता है भाग बनाना। यानी भाग बनाते समय जो पूर्णांक होता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे, और जितना वो पाया रहता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। इस तरह से उसका अंश बन जाता है कि कितना अंश उसने पाया। बात समझा कि नहीं। तो अब चलो मैं अंश बनाता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, एक पानी आ रहा है, हर 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, 1 पानी। अब पूरे पानी की वैल्यू कितनी है, 12। तो पूरे पानी की वैल्यू है 12, तो 12 कहाँ रखेंगे, नीचे। अब मिल कितना रहा है हर घंटे में, आपको 1 का पनिया मिल रहा है ना। मिल कितना रहा है हर घंटे में आपके टंकी में, मिल कितना रहा है, 1 पानी, 1। तो 1/12 हिस्सा हो गया, 1/12 भाग। मुझे बताओ 1/12वां भाग भरने में कितना समय लग रहा है, पूरा 1 घंटा। ये 1 पनिया आपको कितने समय मिल रहा था, 1 घंटे में मिल रहा था ना। तो 1 घंटे में मिल रहा था कितना पानी, 1 पानी। अगर यहाँ 3 पानी होता तो यहाँ 3 रखते, 4 पानी होता तो यहाँ 4 रखते। तो 1 घंटे में 1 पानी मिल रहा था, जितना मिल रहा है पानी उसको नीचे, अब पूरे पानी को कहाँ, सॉरी जितना मिल रहा है उसको ऊपर, पूरे पानी को कहाँ, नीचे। ये हो गया भाग। इतना भाग भरने में कितना समय लग रहा है, पूरा 1 घंटा। ये इतना पनिया कितने समय मिल रहा था, 1 घंटे में। तो ये कितना समय में, 1 घंटा। एक का मतलब कि समझ गए कि 1/12 भाग का वैल्यू है कितना, 1 घंटा। तो आपसे कितने भाग का वैल्यू पूछ रहा है, 1/3 भाग का वैल्यू पूछ रहा है। कंफर्म हो गया कि नहीं। ऐसे भी लगा सकते हो, जब 1/12 का वैल्यू मालूम है तो 1/3 का वैल्यू आप नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे, जब 1/12 का वैल्यू मालूम है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, बस यही वाले का उलट के मन क्या होगा, 1 है, इसको ये यहाँ आएगा तो बटे में, बटे का मतलब भाग देना, भाग देने का मतलब उलट के गुणा करना। तो 12 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, नीचे। ये 1 का वैल्यू, जब 1 का वैल्यू मालूम हो जाए तो चाहे जिसका वैल्यू पूछे बस उसी में उसका क्या करना होता है, गुणा। तो हमसे 1/3 का वैल्यू पूछ रहा है तो 1/3 का वैल्यू, अब देखिए 1 का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे यहाँ पर 12 है, 12 में अब 1 का वैल्यू कितना निकला है, 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 12। 1 का कोई मतलब तो है नहीं, कट जाएगा, या तो कहिए कि 1 का गुणा भाग कोई फर्क नहीं डालता है। तो इसका वैल्यू 12। अब 12 में 1 का वैल्यू 12 है तो 1/3 का वैल्यू सीधे 12 में 1/3 का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। चलिए 3 के 3 और 3 चौक के 12 का घंटा, 4 घंटा। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं। अब आपको सोचना है कि आप कैसे लगाएंगे। कंफर्म हो गया ना बात। तो इस तरह से सवाल लगाते हैं। भैया लिखा हुआ आ रहा है, हाँ भैया। अच्छा भैया वीडियो अगर कोई हमारा देख रहा है तो भैया चैनल वाला सब्सक्राइब कर लेगा ना, ये नए व्यूअर को कह रहे हैं। हो गया, किसी को कोई डाउट रह गया इसमें। देखो यही तरह का सवाल आएगा, या तो ऐसे आएगा या तो फिर ऐसा कंडीशन बनेगा कि टंकी क्या हो रहा होगा, खाली हो रहा होगा, या तो भरेगा। ये तो सवाल के ऊपर हमेशा निर्भर करेगा। कंफर्म हो गया हो तो आगे बढ़ जाएं हम। जैसे चलो अच्छा एक रिवीजन सवाल बोल देते हैं। एक नल किसी टंकी को 5 घंटा में भर सकता है। चलो इस बार 5 घंटा कर देता हूँ। एक सवाल लगा के आप लोग देख लीजिए। 5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक दूसरा नल टंकी को 7 घंटे में खाली कर सकता है। क घंटा में, 7 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 4/5 भाग पहले से भरा हो, कितना भाग, 4/5 भाग पहले से भरा हो, तो बताइए संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी, जबकि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। बस हमने अंक परिवर्तित कर दिया। आंसर फटाक से बता दीजिए मुझे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमारी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ये मिटाता हूं तब तक। और जो हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं, एक मिटाने वाला कोई नया चीज़ दो तो दीजिए। अच्छा उसको
देखिए एक्चुअल में ना इतना ठंडी है, हम लोग बाहर ठंडी में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यही दिक्कत है। थैंक यू। अच्छा, काले वाले से जल्दी मिट जा रहा है, ये हरा वाला ही मिटाने में काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है। हाँ, स्याही भर गया इसीलिए। अरे चलिए, अच्छा फिर से लगा देंगे। चलो, ये लगा क्या? 3.5 घंटा। वाह भाई वाह। हाँ बिल्कुल 3.5 घंटा ही होगा। आइए मैं भी लगा के आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए एक बार फिर से लगा के आपको प्रयास करते हैं। देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि एक नल एक किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। यहाँ देखिए एक टंकी है, नल ए लगा हुआ है। नल ए कितने समय में, कसना समय भैया 5 घंटा में भर सकता है। और वहीं पर नल बी क्या कर सकता है, खाली करने का काम करता है। यहाँ पर नल बी लगा हुआ है, ये कौन सा नल है, बी है। और इसको खाली करने में कितना घंटा लग जाता है, 7 घंटा। करें यदि टंकी का 4/5 भाग पहले से क्या है, भरा है। 4/5 भाग का मतलब समझ रहे हैं, पूरा भाग कितना, 5। यानी पूरे टंकी को कितने हिस्से में बांटना है, 4/5 का मतलब 5 से भाग दे रहे हैं। भाग देने का मतलब बांटना। अब और नीचे जो होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। यानी पूरे टंकी को आप क्या हिस्से में बांटेंगे, 5 हिस्से में बांटेंगे। कंफर्म हो गया? तो पूरे टंकी को 5 हिस्से में बांट दो। चलो 5 हिस्सा अगर बनाओगे तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और ऊपर का क्या हो गया, 5वां। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और ऊपर वाला क्या, 5वां हिस्सा। तो 5 हिस्से हो गए पूरे। ओके, तो 5 हिस्से में से उसका कई हिस्सा भरा है, 4 हिस्सा। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। 4 हिस्सा ऑलरेडी क्या है, भरा है। यानी 4/5 क्या है, ये भरा है। तो एक मतलब का हिस्सा खाली है, बस एक का हिस्सा। 4 हिस्सा भरा तो एक का हिस्सा खाली है ना। तो खाली वाला भाग कितना है, 1/5। तो यही 1/5 क्या है, खाली है। अब ध्यान दीजिए, अगर टंकी भरेगा तो खाली वाले भाग को भरेगा, और खाली होगा तो भरा हुआ भाग खाली होगा। तो अगर भरेगा तो इस पर फोकस करेंगे, और खाली होगा तो इस पर फोकस करेंगे। कंफर्म हो गया ना बात? तो अभी तो हमको मालूम नहीं कि भरेगा कि खाली होगा, तो पहले तो ये देखें कि भरेगा कि खाली होगा। तो अगर हम इसके लिए देखें तो हम सबसे पहले क्या ले लें, समय। और समय का क्या ले लें, एलसीएम। तो पहले ए का समय कितना दिया है, 5 घंटा। और बी का समय कितना दिया है, 7 घंटा। और 7×5 = 35। यही क्या हो गया, पूरा पानी। किसका पानी, टंकी का पूरा पानी। टंकी का पूरा पानी कितना, 35। चलो भैया 1 घंटे का पानी निकाल लीजिए। 1 घंटा का पानी कितना होगा, 5×7 = 35 और 7×5 = 35। ए से 7 पानी आएगा, निकलने वाला 5/8 निकलेगा। तो भरेगा कि खाली होगा, भरेगा। इससे ज़्यादा पानी आ रहा है, इससे कम पानी निकल रहा है, तो हमेशा क्या करेगा, टंकिया समय समय पर भरेगा। तो कितना पानी भरेगा, 7/8 आएगा, 5 निकलेगा, तभी 2 पानी क्या होगा, हमेशा भरेगा। कंफर्म हो गया ना? तो 2 पानी हमेशा भरना है, तो टंकी भरेगा ही भरेगा। अब देखिए, हर 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, 2 पानी। तो आपको पानी मिला कितना, 2 ठे। ठीक, पानी मिला कितना, 2 ठे। और कुल कितने पानी में से, 35 पानी। कुल पानी की वैल्यू कितनी थी, 35। तो 2/35 भाग आपका क्या हो रहा है, भर रहा है। खाली नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, भर रहा है। और कितने समय में, ये 2 पनिया कितने समय मिला, 1 घंटे में। तो कितने समय में, 1 घंटा में। यानी 2/35 भाग भरा कितने समय में, 1 घंटा में। कंफर्म हो गया? तो अगर 2/35 भाग 1 घंटे में भर रहा है, तो कितना भाग अभी भरना है आपको, 1/5। तो 1/5 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1/5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 1 का वैल्यू निकालते हैं। 1, अब ये क्या करेंगे, उलट के गुणा कर दें। भाग देने का मतलब क्या होगा, उलट के गुणा। तो 35 ऊपर चला जाएगा और क्या, 2 नीचे। 1 का गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35/2। अब ये 35/2 1 का वैल्यू है, तो जितने का वैल्यू पूछेगा उसी में उसका क्या होगा, गुणा। तो कितने का वैल्यू आपको निकालना है, 1/5।
5 का, तो 1/5 का वैल्यू इसी में हम क्या करेंगे, 35/2 में हम क्या करेंगे, 1/5 का गुणा कर देंगे। चलिए 5 के 5, 5 7 35, 7 का आधा कितना होता है, 3.5, 3 से 1/2 घंटा, यानी कुल 3.5 घंटा लगेगा। टंकी क्या होगी, भर जाएगी, खाली नहीं होगी। तो एक मेथड ये था, और एक मेथड आपको, मैं तो अंश वाला मुझे अच्छा लगता है बनाने में, तुरंत मैं अंश बना लेता हूँ, यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ। और या तो फिर आप एक काम कर सकते थे, कैसे, 4/5 हाँ यार, तो लेकिन बतिया मेरी समझो कि इतना दिमाग सबका काम नहीं करता है, हमको पूरा हर एक क्लास के हर एक बच्चे को लेके चलना पड़ता है ना। चलो ऐसे भी ईजी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे देखें, थोड़े ध्यान दीजिएगा, हम देख लें कि हमको कितना भगवा भरना है। तो पूरा 35 थे पानी है, 35 का 1/5, तो 5 के 5, 5 7 35, ठीक है। यानी कि 7 पानी क्या करना है, भरना है, 7 अठे पनिया भरना है। और हर समय में कठे पनिया भर रहा है, 2 ठे, तो पूरा 7 पनिया भरने में कितना, 7/2, और 7/2 का मतलब 3.5, यही कर रहे थे। तो अरे यार, तो यह बतिया तो पिछलो बार बताए थे ना, कि ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, तुम भाग बना के लगाओ, और चाहे तो ऐसे लगा लो कि कितना भरना है, तो पूरे पानी का उतना हिस्सा, पानी का वैल्यू निकलेगा, 7 पानी भरना है। और हर समय में देख रहे हो 2 पानी आ रहा है, तो पूरे में जितना एक समय में आ रहा है उसी का भाग देंगे, कितना समय लगेगा ये मालूम हो जाएगा। तो चाहे ऐसे लगा लीजिए और चाहे ऐसे लगा लीजिए, दोनों ही मेथड है, आसान मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल ऐसा दे दे जिसमें कि टंकी भरे ना बल्कि क्या हो जाए, खाली हो जाए, तो आपको इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो जाए, बस वही बात है। अब कुल चीज़ सीख ही लिए है ना। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, कितने समय में, 3 घंटा में। जबकि नल बी, दूसरा नल बी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, भरने में 3 घंटा लग रहा है, खाली करने में 2 घंटा, तो खलिया होगा, भरेगा थोड़ी ना। यदि टंकी का 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग पहले से भरा हो, तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी। जबकि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, जबकि दोनों नलों को हमने क्या किया, एक साथ खोल दिया। चलिए लगाइए तो फटाक से, आज इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए ना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पर फिर बात हमको न करना रहे। चलिए आप लोग लगाइए, मैं तब तक मिटा लेता हूँ बोर्ड को। चलो एक दिन ऐसा सहयोग आप लोगों का रहेगा तो एक दिन डिजिटल बोर्ड जाएगा, बस खट्टे से करेंगे मीटर जाएगा ना। लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त है। ऐसे व्यक्ति को परिस्थितियों से हार नहीं मानना चाहिए ना। परिस्थितियों से क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए आदमी को। ये सोचना चाहिए कि परिस्थितियां आई हैं, अब हमको सीखने का मौका मिलेगा। तो परिस्थितियों से हमको सीखने का क्या होता है, एक मौका मिलता है। जिनके साथ कोई परिस्थिति नहीं आता है वो समझ लीजिए जीवन में कुछ सीख नहीं पाता है। तो परिस्थितियां भी आती हैं, एक चीज़ सिखा के जाती हैं। कितना आया, 4 घंटा सबका। चलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। एक नल एक इसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। चलो भैया, ये टंकी है, ये टंकी है और इसमें भरने वाला नल लगा है। और भरने वाला नल कितने समय में भर देता है, 3 घंटा। नल ए है ये, और इसको लगता है कितने घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे में हमारा नल क्या, अब टंकी क्या होता है, पूरा भर जाता है। कोई डाउट है इसमें, नहीं। और कह रहा है कि दूसरा नल बी
टंकी को 2 घंटे में खाली कर देगा। यहां पर एक खाली करने वाला नल लगा हुआ है जो कि 2 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो ए ने 3 घंटे में पानी भर दिया, बी ने 2 घंटा में खाली कर दिया। अब कह रहा है कि टंकी का 2/3 भाग पहले से क्या है, भरा है। 2/3 का मतलब 3 का मतलब 3 का भाग दे रहे हैं, तो 3 भाग करना है। और किसका? पूरे का। जो पूर्णांक होता है कहाँ रखते हैं? नीचे। तो पूरे टंकी का कितना हिस्सा करना है? 3 हिस्सा। तो भैया चलिए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो इसमें से 2 हिस्सा ऑलरेडी क्या है, उसका भरा है। तो ये वाला 2/3 क्या है, भरा है। अब कितना खाली है? यही एक हिस्सा उसका क्या है, खाली है। यानी एक हिस्सा खाली है। कुल टोटल 3 में से 1 खाली है, तो 1/3 क्या है, खाली है। अब किस पर? इसी पर नहीं फोकस करेंगे, इसी पर। वो तो निर्भर करेगा कि हमारा भर रहा है कि खाली हो रहा है। ये क्या है, भरा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, भरा है। कंफर्म हो गया ना बात? चलिए हम चेक करते हैं। पहले दोनों का समय देखते हैं। समय कितना दिया है? ए का समय कितना दिया है, 3 घंटा। और बी का समय कितना दिया है, 2 घंटा। एलसीएम ले लेते हैं, 3 दूनी 6। पूरा पानी हो गया। पूरे पानी का वैल्यू कितना, 6। 1 घंटे का पानी निकाल लें। 1 घंटे का पानी, 3 दूनी 6, 2 पानी, और 2 3 6 कितना, 3 पानी। ए भरने का काम करता है, बी क्या करता है, खाली करने का। तो 2 पानी आएगा, निकल जाएगा क्या पानी, 3 पानी। तो पनिया दिन पर दिन क्या होगा, कम होगा ना टंकी पर। टंकी का पानी क्या होगा, कम ही होगा। यानी टंकी इस बार भरेगा नहीं, बल्कि टंकी क्या होगा, खाली होगा ना। तो अब मुझे बताइए कितना पानी आपका बाहर जा रहा है, 1 पानी। 1 पानी बाहर जा रहा है, तो आपको मिला कितना, 1 है पानी ना। अब कुल कितने पानी में से, 6 पानी में से। तो 1/6 हिस्सा आपका पानी मिल रहा है कितने समय में, 1 घंटा में। कितने समय में, 1 घंटा में। 1 घंटा में। तो भैया आपको अब कितना पानी इसी तरह से बाहर करना है, 1/3 की 2/3? 2/3, क्योंकि यह भरल का पनिया क्या होगा, खाली होगा। तो 2/3 का भाग का वैल्यू पूछ रहा था। पहले 1 का वैल्यू निकाल लें। 1 का वैल्यू कितना होगा, यही 1/6 है। तो 1 में 1/6 का जब भाग होगा, भाग देने का मतलब 6 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, नीचे। और अब आपको कितने का, 2/3 का वैल्यू निकालना है। तो 2/3 का वैल्यू, जिसका वैल्यू पूछे उसी का उसमें क्या होगा, गुड़ा। तो यहाँ पर कितना कुल मिला है, 6। और 6 में 2/3 का क्या होगा, गुड़ा। 3 के 3 है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 घंटा। या तो तुम भाग बना लो जैसे हम बना रहे हैं। लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं? अच्छा चलिए, लिखा हुआ आ जा रहा है। और या तो हम ऐसे कर लेंगे, है टेन छोटा सा लिख दें कि पूरा पनिया हमारा कितना है, 6 है। ठीक है, और उनमें से कितना पनिया खाली करना है, 2/3। तो पूरे 6 पानी का 2/3 निकालिए। 2/3, 3 के 3, 3 दूनी 6। कितना पानी, 4 पानी। ये 4 पानी है, 4 घंटा नहीं है। ये 4 पानी का वैल्यू है ना। और हर 1 घंटे में कब पानी आ रहा है, कब पानी निकल रहा है, 1 पानी निकल रहा है। जैसे 2 ठे आके 3 ठे निकल रहा है, तो 1 पानी निकल रहा है। तो भैया पूरे पानी में आज 1 घंटे में जितना पानी निकलता है उसका भाग, तो 1 का भाग कुल क्या घंटा आएगा, 4 घंटा। तो अब दोनों ही तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों में आप माहिर हैं, चाहे जैसे लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अब आएगा टंकी पर, तो आप लगा लेंगे। एक या तो भरेगा, या तो एक खाली होगा, और या तो नल ए का काम, नल ए बी का काम नल सी करेगा। ठीक है, इस तरह से सवाल आ सकता है। तो कंफर्म है कि आप ऐसे सवाल अब लगा लेंगे। हाँ, एक छोटा सा सवाल और कर दें, क्लास लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं होगा। एक बहुत छोटा सवाल करेंगे कभी कभी। हाँ चलो, एक सवाल और हो जाएगा। एक सवाल ना हम देखते हैं अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक है, सवाल तो बहुत छोटा सा है, लेकिन सवाल में बच्चे क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं। मेरे हिसाब से वो गलतियाँ आपसे होनी नहीं चाहिए। मैं सवाल यहीं पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, जल से पूरे भरे बर्तन, जल से पूरे भरे बर्तन
का वजन 16.5 kg है। 16.5 kg है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है, 1/4 भाग भरा है, उसका वजन 5.25 kg है। खाली बर्तन का वजन क्या है? आइए चलिए सवाल फिर से देखते हैं। और सवाल जो हमारा है वो सवाल क्या है कि जल से पूरे भरे बर्तन का वजन, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है, उसका वजन 5.25 kg है। खाली बर्तन का वजन क्या है? खाली बर्तन का आपको क्या बताना है? वजन बताना है। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे कहा है कि जल से पूरे भरे बर्तन का वजन, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन, यानी जब बर्तन जल से क्या होता है? पूरी तरह से भरा रहता है। तो चलो भैया, ये हमारा बर्तन है, ठीक। और इस बर्तन में क्या है? जल पूरी तरह से क्या है? भरा है। ये जल पूरी तरह से बर्तन में भरा है। तो अब मुझे बताइए, इस पूरे जल से पूरे भरे बर्तन का वजन कितना है? 16.5 kg। तो इस 16.5 kg में बर्तन का भी वजन होगा और जल का भी वजन होगा, यानी पानी का वजन भी होगा और किसका वजन होगा? बर्तन का। तो हमने बर्तन का जो वजन है उसको यक्स मान लिया कि चलो यार, इसमें जो बर्तन है, ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, इस बर्तन का जो वजन है, बर्तन का वजन कितना मान लिया? एक्स। कि चलो बर्तन का पूरा वजन कितना है? एक्स। और जो जल है इसमें भरा, जल का वजन हमने कितना मान लिया कि चलो जल के वजन कितना है? वाई kg। कितना kg? वाई kg ना। वाई kg जल है और एक्स kg बर्तन है। तो बर्तन और जल दोनों का वजन जोड़ करके कितना है? 16.5, यानी कि बर्तन एक्स और जल कितना? वाई। दोनों का जोड़ करके वजन कितना है? 16.5 kg। ये समीकरण 1 हो गया। कोई डाउट है इसमें? अच्छा मुझे बताइए, बर्तन का वजन कम बेसी होगा क्या? अगर आपके पास एक बर्तन है तो वो बर्तनों का वजन भी कम ज़्यादा होगा? नहीं। इसमें जो पनिया भरे हैं वो पनिया का वजन ही कम बेसी होगा। जो पानी है, देखिए पूरा पानी भरा है तो पूरे पानी का वजन वाई है। अगर पानी आधा कर दोगे तो वजन भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, है कि नहीं? अगर पानी 1/4 कर दोगे तो क्या होगा? वजन भी 1/4 हो जाएगा। लेकिन किसका? केवल पानी का वजन 1/4 होगा। बर्तन का वजन तो अब भी एक ही रहेगा। कि बर्तन का भी वजन बदलेगा? नहीं। तो हमसे सवाल में ज़्यादातर बच्चे यही गलती कर देते हैं कि बर्तनों को वजन साथ साथ बदलेंगे। कैसे भैया? बर्तन का वजन काहे बदलेगा? भैया बर्तन का वजन तो एकदम फिक्स है कि बर्तन का वजन भी कम बेसी होगा। वो तो केवल पानी का वजन कम बेसी होगा। अगर पूरा भरे हैं तो पूरे पानी का वजन लेंगे, आधा भरे हैं तो आधे पानी का वजन लेंगे। ओके। ये जल का क्या है? जल का वजन है वाई। चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने क्या कहा? जब बर्तन 1/4 भाग भरा है, जब बर्तनवा 1/4 हिस्सा भरे हैं, तो यानी कि वजन भी 1/4 हो जाएगा। नहीं समझे बात को? पूरे पानी का वजन वाई है तो चौथाई वजन का, अगर पानी 1/4 रह गया तो वजन भी 1/4 ही हो जाएगा। यानी वाई का 1/4 मतलब, वाई का 1/4 का मतलब वाई में 1/4 का गुणा करेंगे तो y/4। तो यानी ये तो y/4 हो जाएगा। लेकिन बर्तन का वजन अब भी क्या रहेगा? यक्स ही रहेगा। और ये जब इसको जोड़ करके इसका वजन अब कितना हो जा रहा है? जब आपने पानी 1/4 भरा है तब उस समय उसका वजन कितना हो जा रहा है? 5.25। 5 कितना? 25।
ओके, इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए तो 4 का यहाँ गुणा करेंगे 4x और यहाँ पर y बटकुल के बटे क्या 4 बराबर 5.25। ओके, 4 का तिर्यक अगर गुणा कर दें तो 4x प्लस y, यहाँ से 4 पचे 20 की 0, 4 दूनी 8 2 10 और 4 पचे 20 1 21 और का अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव। ओके 21, ये समीकरण नंबर हमने क्या बना दिया 2। और इसी के नीचे समीकरण नंबर 1 लिख लिया, x प्लस वाई बराबर कितना 16.5, ये समीकरण 1। अब अगर हम घटा दें तो हमको केवल x का मान चाहिए, किसका, बर्तन का वजन पूछ रहा है। देखिए आपसे पूछ रहा है ना खाली बर्तन का वजन क्या है, केवल बर्तन का वजन। अगर बर्तन खाली कर दिया जाए तो पूरे बर्तन का वजन क्या होगा, तो यानी x का मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो y क्या होगा कैंसिल, और यहाँ से कितने x बचेंगे 3x, और यहाँ पर घटाइए तो 4.5। ठीक है, यानी कि x का जो मान होगा 3x बराबर कितना है 4.5 है, तो x बराबर क्या होगा 4.5 बटे क्या 3। काट देते हैं भाई, चलिए काट देते हैं, 3 के 3 और 3 के 3 फिर दशमलव, 3 पचे 15, यानी x बराबर कितना 1.5 kg। यानी जो बर्तन है आपका वो कितने किलो का है 1.5 किलो का है, 1.5 kg का है। कोई डाउट है क्या इसमें। तो ये वाला भी सवाल ना मैं देखता हूँ कि कभी बच्चे जो है मुश्किल में आ जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, तो मेरे हिसाब से ये भी सवाल काफ़ी क्या है आसान है। बस इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि बर्तन का वजन एकदम फिक्स होगा, जब भी बदलेगा वो क्या होगा जल का वजन बदलेगा। तो कंफर्म हो गया बात, कोई डाउट है क्या इसमें है नहीं। तो चलो भैया बस आज के लिए इतना ही, और अब हम वीडियो में आपसे लेंगे विदा। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको इस चैनल से कोई लाभ होता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या कर लीजिए लाइक कर लीजिए। और समय से मतलब इसको मतलब ऐसे जब देखते हैं आप, मैं देखता हूँ कि केवल आप देखते हैं, देखिए नहीं, पेन कापी ले करके बैठिए। जैसे मैं सवाल ख़त्म लिख करके ख़त्म हो रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक करके पहले लगाने का प्रयास करिए, मतलब एक सीखने के लिए लगिए यहाँ पर ना। तो यह एक मेरा एक सोशल वर्क है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़ते हैं वो तो पढ़े ही, जो शिक्षा से थोड़े से उनको कोचिंग में जाने का पैसा नहीं है या मतलब किसी कारणवश घर से ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि यूट्यूब पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि वीडियो आपको कहीं जगह जगह से मिलता है, तो हम तो रेगुलर प्रयास करते हैं कि एक तरफ से आपका पूरा मैथ ही क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, कि उस पर आप जुड़ करके अच्छी तैयारी अपना कर सकें। चलिए तो वीडियो मिलेंगे, आपसे अलविदा कहेंगे, खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव ना, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।